देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिजबुल्लाह पर इजराइल का कहर जारी है। हसन नसरल्लाह के बाद अब किसकी बारी है? इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद किसे मिली हिजबुल्लाह की कमान, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब इजरायली फोर्स लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है। सैकड़ों की संख्या में इजराइल के टैंक लेबनान बॉर्डर पर जुटे हैं। हाल में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ऐलान किया था कि इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और अब नसरल्लाह के खात्मे के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज हो गई है। इजरायली ग्राउंड फोर्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करके उसे ध्वस्त करेगी। उधर इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े कमांडर्स को भी चुन चुन कर ढेर कर रही है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में भी टॉप लीडरशिप को अपनी जान का खतरा अब लगने लगा है। इजरायली हमले के डर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को देश के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अंडरग्राउंड होने से पहले खामेनेई की तरफ से बयान भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बेरूत में इजरायली हमले को क्रूरता बताया है। अब देखिए, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। लेबनान बॉर्डर पर जुट रहे इजराइल की ग्राउंड फोर्स की तस्वीर आपको दिखाएंगे। इजराइल ने जिस तरह से हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया था, पहले एयर स्ट्राइक में उसकी कमर तोड़ी थी, फिर उसकी टैंक गाजा में घुसी थी, ठीक उसी तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल का ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्से में उन इलाकों में जा सकती है जहां से हिजबुल्लाह के कई आतंकी लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। वहीं ग्राउंड फोर्स को बैकअप देने के लिए इजराइल की एयरफोर्स भी उसके साथ साथ हिजबुल्लाह पर हवा से हमला करेगी। कल इजराइल ने अपने F-35 और F-15 फाइटर प्लेन की तस्वीरें भी जारी की, जो नसरल्लाह ने के खिलाफ ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में शामिल थे। तो आपको बता दें कि नसरुल्लाह की मौत के बाद अब जो तनाव है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि लेबनान पर जो अटैक है वो ग्राउंड से शुरू कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि अब कौन है नसरल्लाह का वारिस। हाशिम सफियल का नाम है। कौन है ये, इसके बारे में आपको बता देते हैं। नसरल्लाह का चचेरा भाई और शिया धर्मगुरु है। नसरल्लाह की मौत से पहले संगठन का नंबर 2 ये था। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का प्रमुख भी है। 2017 में अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, जिसे अब हिजबुल्लाह की जो कमान है वो मिल रही है। नसरल्लाह का चचेरा भाई और शिया धर्मगुरु है हाशिम सफियाद्दीन। नसरल्लाह की मौत से पहले संगठन में नंबर 2 की हैसियत इसकी रही है। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का प्रमुख ही रहा है और 2017 में अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, जिसे अब हिजबुल्लाह की जो कमान है वो मिल सकती है। चूंकि नसरल्लाह को अपने बम अटैक में इजराइल ने मार गिराया है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को इजराइल ने खत्म कर दिया है, और इसके बाद अब किसके हाथ में होगी हिजबुल्लाह की कमान, ये भी अब साफ होने लगा है। नाम हाशिम सफियाद्दीन का सामने आ रहा है और ये नसरल्लाह का चचेरा भाई है और शिया धर्मगुरु है। लेकिन फिलहाल जो सवाल है वो ये कि हाशिम सफियाद्दीन कब तक हिजबुल्लाह का चीफ रहेगा, क्योंकि इजराइल एक के बाद एक उसके कमांडर्स को ढेर कर रहा है। आज भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयरफोर्स बम बरसा रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमला करके उसे नेस्ता नाबूद कर दिया है। इजरायली हमले में शनिवार को 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 195 लोग घायल हो गए। लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। हिजबुल्लाह पर बरस रहे इजराइल के कहर की इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से एक एक करके इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करता जा रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह को संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार हिजबुल्लाह को वक्त मिल गया तो वो दोबारा खड़ा हो सकता है। ऐसे में इजरायली फौज चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लॉन्चर पैड, उसके हथियारों के गोदामों और कमांडर्स को तहस नहस कर रही है। तो इजराइल
इजराइल का अटैक लगातार जारी है। इजराइल हिजबुल्लाह को संभलने का मौका नहीं दे रहा। अब आइए आपको बताती हूं कि 3 दिन में इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला दिया है। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर भी इजरायली सेना ने ढेर कर दिए। 28 सितंबर को इजरायली एयर स्ट्राइक में 33 लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। आज की अगर बात करें तो लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक और भी तेज हो गई है और अब लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सैकड़ों टैंक जुट गए हैं। यानी कि अब जो ग्राउंड अटैक है वो भी इजराइल अब करेगा बेरूत पर, लेबनान पर। इसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, ठीक वैसा जैसा इजराइल ने हमास के साथ किया था। पहले एयर स्ट्राइक के जरिए अपने दुश्मनों का खात्मा किया था और फिर ग्राउंड से जाकर तबाही मचाई थी। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर ढेर हुआ है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन काउंसिल का डिप्टी हेड नबील कॉक भी मारा गया है। तो अब हिजबुल्लाह के कमांडर्स, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स इजरायली सेना के निशाने पर है और चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद एक और बड़ी खबर यह है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर जो है वो ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन काउंसिल का डिप्टी हेड जो है उसे इजरायली सेना ने ढेर कर दिया है। नबील कॉक मारा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब देखिए, इजराइल ने नसरल्लाह के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर नाम दिया है। इजराइल के इस ऑपरेशन से ईरान को डबल झटका लगा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ ईरान के भी एक सीनियर सैन्य अफसर की मौत हुई है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरोशान भी बेरूत में हुए इजरायली हमलों में मारे गए हैं। अब्बास निलफोरोशान लेबनान में कुदस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह का साउथ फ्रंट का कमांडर अली कराकी, नसरल्लाह की बेटी जैनब समेत हिजबुल्लाह के कई और टॉप कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक किया उस समय नसरल्लाह जमीन से 50 फीट नीचे गहरे बंकर में था। इजराइल ने इस हमले के लिए 80 टन विस्फोटक यूज किया। हमले में 2000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड जीबीयू 28 और 1000 किलोग्राम के U-109 बंकर बस्टर बमों को इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट होने से पहले बम जमीन धंस गई और फिर इसी हमले में नसरल्लाह मारा गया। तो देखिए, नसरल्लाह जो कि बंकर में अपनी जान को बचाने के लिए छिपा हुआ था, उस बंकर को कैसे नेस्ता नाबूद इजरायली सेना ने किया है उसकी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। नसरल्लाह की मौत के बाद मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कहीं मातम हो रहा है तो कहीं जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें लेबनान की हैं जहां नसरल्लाह की मौत की खबर सुनकर लोग सदमे में हैं। دقيلك يا سيد، دقيلكم يا جد رسول الله، انت عم فاطمة الزهراء يا سيد. देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह की मौत के बाद दुख व्यक्त किया जा रहा है। तो वहीं इराक की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं जहां नसरल्लाह की मौत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं हिजबुल्लाह के इस मौत पर, जहां एक तरफ प्रतिक्रिया दी जा रही है कि क्रूरता वाला हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। लेबनान में जहां मातम पसरा हुआ है तो वहीं इराक में इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है और इजरायली सेना के इस हमले को क्रूरता भरा हमला फिलहाल बताया गया है। देखिए, ईरान में भी नसरल्लाह की मौत और लेबनान के इजरायली हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं जहां लगातार हिजबुल्लाह की मौत के बाद प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार जारी है।
देखिए, अब तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एयरपोर्ट पर सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। हम हवाई हमले का अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। और देखिए कैसे अब नसरल्ला की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। वो तस्वीर भी आपके सामने, ये तस्वीर सीरिया से सामने आई है, जहां मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा नसरल्ला की मौत पर खुशी मनाता नजर आया। दरअसल सीरिया में हिजबुल्लाह ने बशर अल असद के साथ मिलकर मुसलमानों को जमकर खून बहाया था। सीरिया में मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा नसरल्लाह को अपना दुश्मन मानता है। यही वजह है कि जैसे ही उसकी मौत की खबर वहां पहुंची, मिठाइयां बंटने लगी। लोगों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार सीरिया में किया है। वहीं इजराइल में नसरल्ला की मौत का जश्न मनाया गया। लोगों ने नाच गाना करके अपने सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे की खुशी मनाई। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि नसरल्ला एक्सिस ऑफ ईवल का सेंट्रल इंजन था, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया है। इजराइल ने कल मुख्य हत्यारे हसन नसरल्ला को मार डाला। हमने उसका हिसाब कर दिया, जो सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसी नागरिकों सहित अनगिनत इजरायलियों और अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। नसरल्ला कोई आम आतंकवादी नहीं था, वो आतंकवादी था। वो ईरान के एक्सिस ऑफ एविल का सेंट्रल इंजन था। धुरी वो और उसके लोग इजराइल को नष्ट करने की योजना के सूत्रधार थे। उसे सिर्फ ईरान ने ही सक्रिय नहीं किया, बल्कि कई बार उसने ईरान को भी सक्रिय किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला को ढेर कर दिया। इजराइल के अलावा पश्चिमी देशों के नेता इसे बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भारत में देखने को मिल रहा है। खासकर चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां अपने वोट बैंक के चक्कर में कई राजनीतिक दल नसरल्ला की इस मौत को गलत बता रहे हैं और नसरल्ला को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में नसरल्ला के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कल नसरल्ला के ढेर होने की खबर की पुष्टि होते ही श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। आज बडगाम में बड़ा प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर आम लोगों के साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। अब कश्मीर में प्रोटेस्ट आम लोगों तक सीमित नहीं है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नसरल्ला की मौत पर शोक जताने के लिए आज के अपने सारे चुनाव प्रचार रोक दिए हैं। महबूबा ने नसरल्ला को शहीद करार दिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने भी अपना चुनाव प्रचार खत्म करने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल यानी कि आज का अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए, पीडीपी की लाइन क्या है वो महबूबा मुफ्ती ने क्लियर कर दी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे शख्स से हमदर्दी हमारे देश में क्यों दिखाई जा रही है जो कई लोगों की मौत का जिम्मेदार भी था। हालांकि उसे शहीद का दर्जा पीडीपी की तरफ से दिया गया, महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए, जम्मू कश्मीर में लेबनान के समर्थन को देखते हुए और जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनावों को देखते हुए। श्रीनगर से सांसद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रुहुल्ला मेहंदी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर शोक जताते हुए चुनाव प्रचार रोक दिया है। उन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत को बड़ा नुकसान बताया। रुहुल्ला मेहंदी को राफियाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने जाना था, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर के बाद उन्होंने भी अपना कैंपेन रोक दिया है।
तो देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब सवाल यह है कि नसरल्ला की मौत से भारत पे हमदर्दी क्यों जताई जा रही है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अगर खत्म किया है तो उसका असर भारत में क्यों पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर खामोश रहे लोग आज कैसे नसरुल्लाह की मौत पर बोल रहे हैं, वो लगातार आप देख ही रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के चुनावी मातम पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तो महबूबा चुप क्यों थी। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि नसरल्ला आतंकी था, उसकी मौत से महबूबा को क्यों तकलीफ हो रही है। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के चुनाव प्रचार रोकने पर कोई टिप्पणी से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल के हमलों के खिलाफ हैं। इसमें हजारों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को इस जंग को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आखिरी फेज के चुनाव से पहले एंट्री लेबनान की हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के चुनावों में एंट्री हो चुकी है हसन नसरुल्लाह की, जिसकी वजह से अब अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जम्मू के कठुआ में जैश के 4 आतंकियों को घेर लिया गया। किसी भी वक्त इन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वहीं कल कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कठुआ में कल से मुठभेड़ चल रही है। सूचना है कि आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश के ट्रेन 4 आतंकियों के होने की जानकारी है। इस एनकाउंटर में पुलिस के 1 जवान भी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी उत्सव में खलल डालने के लिए मंसूबों को सुरक्षा बलों ने फेल कर दिया है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर के जरिए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन का कहना है कि हमें इस इलाके में आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी ये पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया और सर्च अभी जारी है। 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है, और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में ही हम फर्दर और डिटेल्स करते हैं।